मथुरा में सोमवार को व्यापारी संगठन के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां व्यापारियों ने इंडस्ट्री एरिया की सड़क निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इसकी जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर आज तमाम युवक आए हैं। ये सब राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी। आइए इनसे जाने किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंजीनियर देवेंद्र कुमार अग्रवाल। देवेंद्र जी, आज किस बात को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया, क्या प्रमुख मांग है आपकी? हमारी व्यापारियों की हितार्थ के लिए कुछ मांगे हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र साइडे में नगर निगम 4 सीसी रोड बना रहा था और कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें क्या बरसात का मौसम है और वहाँ पे कीचड़ इतनी हो रही है, वहाँ से निकलना दूभर हो गया है और वो रोड जो बनाई थी वो टूट गई हैं। उसकी जांच आयुक्त महोदय ने जिलाधिकारी जी को सौंपी थी। जो रोज आप बता रहे हैं रोड जो टूट गई हैं, वो कब बनी, कितने दिन हो गए? उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन हुए हैं और वो टूट चुकी हैं। कैसे, डामर की या सीसी है? सीसी रोड हैं, जबकि सीसी रोड बनाई गई है उसमें ना कहीं सीमेंट नज़र आता है, ना उसकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और उसमें जो ईंटें लगाई गई हैं घटिया किस्म की ईंटें लगाई गई हैं। इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, लेकिन वो जांच समिति जो बनाई डीएम साहब ने मुख्य विकास अधिकारी जी को दी गई थी, वो फाइल को सीडीओ साहब ने कह रहे हैं कि हमने वहाँ जिलाधिकारी जी के पास पुनः भेज दी है। यहाँ से कह रहे हैं सीडीओ साहब के पास भेज दी गई है, तो फाइल ही नहीं मिल रही है। इसका मतलब इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, इसलिए वो फाइल कहीं ना कहीं मिस करी जा रही है। और राष्ट्रीय उद्योग व्यापार संगठन और औद्योगिक क्षेत्र के वासियों के साथ ये एक प्रकार से छल हो रहा है, जबकि जांच क्लियर होनी चाहिए। अगर रोड सही है तो सही जांच हो। इस मामले में आपने कमिश्नर साहब के यहाँ भी शिकायत की? हाँ, हमने कमिश्नर साहब से जांच के लिए उनके पास गए थे, उन्होंने आदेश दिया है और ये जांच यहाँ जिलाधिकारी जी के पास आई है। और आगे अब क्या होता है, जांच शुरू नहीं हो रही है? हाँ, जांच शुरू नहीं हो पा रही है। क्या मानते हो क्यों नहीं हो रही है जांच? इसमें वहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि कुछ पार्षद है उसमें जो हाँ उद्योग क्षेत्र में भी रहते हैं। कौन है, क्या नाम है? नाम तो नहीं मालूम है, पर इतना है कि कुछ वहाँ पे रहते हैं, तो उनका मुझे लग रहा है प्रभाव है, जिस वजह से जांच को प्रभावित किया जा रहा है सत्ताधारियों द्वारा। हाँ, सत्ताधारी हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार युक्त शासन रहेगा और युक्त या मुक्त? मुक्त। हाँ, और उसमें जो भी आपका इसमें फंड दे रहे हैं वो पूरा लगना चाहिए। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय उद्योग व्यापार संगठन और औद्योगिक क्षेत्रवासी और उद्यमी ये चाहते हैं कि रोड अच्छी बने। हम एक व्यापार राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के माध्यम से बैनर तेरे आज हम व्यापारियों की तमाम समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिनमें सबसे प्रमुख मांग तो ये थी कि एक पॉलीथीन बैन कर दिया इन्होंने, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई इस प्रकार की विकल्प नहीं हो पाया है। ना तो ग्राहकों को मिल पा रहा है, ना उनको मिल पा रहा है दुकानदारों को, कि भाई एक ना इन्होंने कोई इस प्रकार का उस तरह का आंदोलन किया कि लोगों को ये समझ में आ पाए। आंदोलन तो काफी कई वर्षों से चल रहा था, पॉलीथीन बैन हो गई। उस पे क्या होता है कि बैन कर देते हैं, फिर रिलीज कर देते हैं, तो आदमी को फिर यूज्ड हो जाता है, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, टुलमुल रवैया रहता है। इसलिए हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि आप ठीक है बैन कर रहे हैं, अच्छी बात है पर्यावरण हित के लिए, लेकिन उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। लेकिन पॉलीथीन बैन के नाम पर व्यापारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि अगर खुदरा व्यापारी ज़्यादातर पॉलीथीन का यूज करता है, अगर खुदरा व्यापार नहीं रहेगा तो भारत की प्रगति रुक जाएगी। और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन खुदरा व्यापारियों के लिए अपनी किसी भी हद तक जाने को तैयार है और उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है। देखा, व्यापारियों ने अपनी जो प्रमुख मांगें बताई, उनमें एक तो एक औद्योगिक क्षेत्र में जो सड़क निर्माण हो रहा है, घटिया किस्म का उसमें सामग्री का प्रयोग हो रहा है, और जब इन्होंने उसकी शिकायत की तो आज तक उसकी जांच नहीं की जा रही है और जांच को एक दूसरे के पाले में डाला जा रहा है। सीधा इनका आरोप है कि उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, इसलिए जाँच पूर्ण करके नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात बताइए कि जो पॉलीथीन है उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है कि जो एक बार के प्रयोग की पॉलीथीन है, तो प्रयोग पर पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है, जिससे ग्राहकों को भी दिक्कतें आ रही हैं, दुकानदारों को भी आ रही हैं। तो उनकी मांग है कि इस तरह का वैकल्प कोई ना कोई उसमें बीच का रास्ता निकाले, जिससे कि समस्या खड़ी ना हो। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।